बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशखुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो वेलकम बैक वंस अगेन इन निसा कुज़ीन एंड व्लॉग्स। तो आज जुम्मे का मुबारक दिन है, तो तमाम अहले इस्लाम को, तमाम मुसलमानों को दुनिया में जहाँ जहाँ कहीं हैं, उन सबको मेरी तरफ से बेहद जुम्मा मुबारक हो। और अल्लाह ताला आज के दिन हमारी सारी दुआओं को कबूलियत का शर्फ बख्शे और हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारी सारी दुआएं जो हम अपने अहलो यार के लिए, अपने प्यारों के लिए करते हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए, आमीन। तो आज मैं अभी तो जुमे की नमाज में थोड़ा टाइम था, तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि इतने दिनों से इतनी आवाज़ आई एकदम से मुझे खिड़कियाँ बजने की। अभी भी शायद आपको थोड़ी बहुत अभी सुनाऊंगी अगर आपको आ गई तो ना। 3-4 दिन से यहाँ आप न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे कि यूके में स्टॉर्म आया हुआ है और आता है हर रोज़ ही तकरीबन। हम बहुत ऊपर हैं ऊंचाई पे, तो इसलिए खिड़कियां दरवाजे बजने लगते हैं। तो मैं नीचे जाके भी कोशिश करूंगी जुमे की नमाज के बाद, अगर इसी तरह हवा हुई तो मैं आपको नीचे जाके भी दिखाऊंगी। तो पीछे मेरे मैं अभी आपको दिखाती हूँ और पत्ते भी दिखाती हूँ, दरख्तों के पत्ते, दरख्त कैसे हिल रहे हैं और बैनर्स वगैरह जो लगे हैं। और अल्लाह ताला रहम फरमाए सब पे। और चले मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, आप बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे मेरा ख्याल है, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ। ये देखें कि यहाँ खड़े खड़े ये यूके के मौसम की अनप्रिडिक्टेबल है लोग कहते हैं जैसे यूके के लोग बेवफा हैं वैसे मौसम, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, कोई बेवफा नहीं है। यूके के लोग सबसे ज़्यादा बेवफा होते हैं। तो सूरज मियाँ निकल आए हैं, देख लीजिए। और हवा बदस्तूर उसी तरह जारी है। चलो भाई दिखा दो, ये देखें जी, वो सूरज मियाँ नज़र आ रहे। चलिए इधर से दिखाती हूँ। मुझे असल में नमाज की चलती है, तो चले फिर बाद, ठीक है ना। बादलों के पीछे कभी निकलता है सूरज, कभी दूर जाता है, कभी अंदर चला जाता है, बादलों में छुप जाता है, यानी छुपन छुपाई शुरू है। अच्छा जी, साथ साथ मैं आप लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे इस मंथ पूरे 3 साल हो गए हैं मेरे यूट्यूब पे, और मेरी यूट्यूब फैमिली ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बेहद शुक्रिया। सारे मेरे सब्सक्राइबर्स को, और जो सिर्फ वीडियोस देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनका भी बेहद शुक्रिया। और अल्लाह ताला सबको बहुत इसका अजर अजीम दे और अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, शादोबाद रखे, कोई दुख ना दिखाए किसी अपने प्यारे का। हमेशा मैं कहती हूँ, क्योंकि अपने प्यारे किसी का दुख बर्दाश्त करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। तो अल्लाह ताला हमें सीधी राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हमेशा दुआ करते रहना चाहिए, और हासदों से बचाए, नज़र बद से बचाए। जो हसद करते हैं, यकीन करें वो हमारा कुछ नुकसान नहीं कर रहे होते, वो बेचारे अपना ही कुछ बिगाड़ रहे होते हैं। और आज सामान भी आया है कुछ नया, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी शेयर करूंगी। फिलहाल रख तो बिछा लिया है ये वाला, और सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। सोफ़ा उधर भी पड़ा है, उसका कुशन, ये डाइनिंग टेबल का शीशे वाला अलग से पड़ा है। तो बस ऐसे हो रहा है घर जैसे कि मूव करने लगे हैं आप बताइए, मूव करने लगी हूँ या वैसे ही मैं सेटिंग चेंज करने लगी हूँ? ठीक है ना, बताइएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे बताता है कि मैंने आपकी वीडियो देखी उन सब प्यारों का मेरे को मेरा प्यार भरा सलाम, दुआ और बहुत सारी ढेरों दुआएं, एक दुआ नहीं ढेरों दुआएं। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखा कीजिए। और बेहद शुक्रिया मेरे व्लॉग्स पसंद करने का, पुर्तगाल में मेरी फैमिली के मेरे। और कोशिश करूंगी हर तरह के व्लॉगिंग आपसे शेयर करूं, हर तरह के व्लॉग्स अच्छे, मतलब वो अच्छी क्वालिटी के, अच्छी तरह आपको इंटरटेन कराऊं क्योंकि यही होता है ना हम यूट्यूबर्स का, तो यही है कि हमारे व्यूअर्स थोड़ी देर के लिए अपनी टेंशन्स भूल जाए, अपनी उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें, होठों पे मुस्कुराहटें आ जाए, दिल खुश हो जाए, कुछ अच्छा उन्हें किसी को सीखने को भी मिले, कुछ अच्छी बात, कुछ अच्छा गुर, कोई हुनर, कुछ भी ज़िंदगी गुजारने के गुर। तो मैं एक एपिसोड भी, सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगी, नॉट एन एपिसोड बट अ सीरीज़, जिसमें मैं कुछ आपको जो यंगस्टर्स हैं, जो मेरी तरह की सिंगल मॉम है, उनको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी लाइफ के बारे में, और लाइफ को बहुत अच्छा बनाने के बारे में। ठीक है जी, तो चल। अच्छा जी, ये जुमे वाले दिन का ब्लॉग है, और बहुत ही ज़्यादा तूफान था, और शाम तक देखिएगा। रात को जब मैं और मेरा बेटा बाहर निकले तो क्या मंजर था, वीडियो एंड तक देखिएगा कि बिल्कुल क्या हो चुका था। यूके लग ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा तूफान था, और वार्निंग थी इसलिए पहले नहीं निकले थे। नहीं आप आवाज़ सुन पा रहे हैं कि नहीं? और आसमान का मंजर देखिए, लेकिन बेहद ज़्यादा जो है ना, वो इस तरह करके मैं आपको दिखा रही हूँ
मेरी कोशिश होती है आपसे शेयर करूं। खिड़कियां बज रही हैं, हल्की हल्की बारिश थी, हालांकि बिल्कुल बंद है, कोई भी खिड़की खुली नहीं। ये शीशे साफ करने आएगी क्लीनर, अभी आई नहीं, कल आई थी तो पानी नहीं था। ये देखिए वो सामने दरख्त देखें, ये नीचे भी आपको दिखाती हूँ। उस दिन बड़ा मज़ा आया ना, मैं नीचे गई ना परसों तरसों अपना वो फेंकने बिन बैग उधर बिन बने हुए नीचे उसमें डालने, तो ना एकदम से इतना झोंका, इतना मुझे अंदर नहीं पता चल रहा था, बाहर गई ऐसा तूफान आया कि मैंने कहा, बच्चों से मजाक कर रही थी कि मेरे जितने वज़न के बंदे तो उड़ ही जाते होंगे, उड़ रहे होंगे बाहर जो है, ऐसे में ना पकड़ करके तो गई। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको अपने सामान में रखे। जहाँ तक मैं दिखा सकती हूँ दिखाती हूँ, क्योंकि खिड़की में खोल नहीं रही, नीचे जाके फिर आपको दिखाऊंगा। खिड़की खोलती हूँ तो बहुत ज़्यादा शोर होगा। मैंने कहा आपको आवाज़ सुना देती हूँ, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। रेड अलर्ट वार्निंग जारी है मेयर सादी खान की तरफ से। जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था ना, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि यूके लग ही नहीं रहा था, तो ये बिल्कुल पाकिस्तान का मंजर था हमारे यहाँ। जब हमारी लाइट जाती थी, लोड शेडिंग होती थी, तो तब ये वो ज़माना मुझे याद आ गया। और मेरे बेटा और मैं यही बातें कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ना म्यूज़िक ऑन था गाड़ी का, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, वरना वो पूरी डिस्कशन मैं और मेरा बेटा जो कर रहे थे पहले आपको सुनाना चाहिए मैंने, फिर मैंने कहा कॉपीराइट इशू ना आ जाए, इसलिए वो मुझे यही कह रहा था कि देखें बिल्कुल पाकिस्तान का माहौल लग रहा है। क्योंकि हमारी तरफ तो लाइट थी, जिनके अपने जनरेटर्स वगैरह, जिस तरह ये घर थे ना अलग अलग, या दो स्ट्रीट्स में, तो बिल्कुल 2-3 में बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। क्योंकि हम मेन से नहीं जा रहे थे, अभी निकले थे घर से, कोई तो 1-2 काम थे, बेटे ने हेयर कट करानी थी और 1-2 और काम थे, तो उस वजह से निकले थे। तो हम स्ट्रीट में से मेरा बेटा निकला और हम जो ही एंटर हुए मंजर ही और था, बिल्कुल ब्लैकआउट। और काफ़ी जगह खबरों में बता रहे थे कि बिजली वगैरह नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पानी भी बिजली भी। और हम ये डिस्कस कर रहे थे माँ बेटा कि देखें सर्दी इतनी है हद से ज़्यादा, और हीटिंग के बगैर कैसे लोग, मतलब कोई क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक नहीं है तो। और मेरा बेटा कह रहा था सोचें इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं जिनके, वो भी गैस तो नहीं, तो इलेक्ट्रिक वाले वो क्या कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, और छोटे छोटे बच्चे जिनके हैं, हर काम ही बिजली से, आपको पता ही है कि बिजली के बाहर कहाँ गुजारा है। लेकिन मुझे नहीं पता कब आई होगी कब नहीं, लेकिन जितनी देर हम वहाँ पे थे तो बिल्कुल ही घरों में जितनी भी 2-3 स्ट्रीट्स थी बिल्कुल ब्लैकआउट था टोटल ना। लेकिन ये है कि आगे जो जो आपको देखें अब लाइट्स नज़र आ रही हैं, क्योंकि कमर्शियल में ब्रॉडवे आ गया है, और उस पे जो है ना कमर्शियल में लाइट थी। कमर्शियल जो रेजिडेंशियल एरिया उसमें नहीं थी, कमर्शियल एरिया में। अस्सलाम वालेकुम, हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली। आज हम निकले हैं बाहर, क्या शाम के वक्त, क्योंकि 3 बजे के बाद तो उन्होंने मना कर दिया था ना कि आप लोगों ने बाहर नहीं निकलना। स्टॉर्म, और आपको भी दिखाया है कि बिल्कुल ब्लैकआउट है रेजिडेंशियल में, और कमर्शियल को तो फिर भी दे रहे हैं वो लोग, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया में बिल्कुल जो है ना ब्लैकआउट हुआ हुआ है। और बेटा भी गया अपना, उसने कोट एडजस्ट होने दिया था तो वो लेने गया हुआ है। और मैं इधर गाड़ी में वेट कर रही, हीटर ऑन है, मैं साथ देख रही थी कि बस के लिए स्पेस है कि नहीं। मेरे बेटे की आदत है थोड़ी सी गाड़ी बाहर खड़ी कर देता है पार्किंग से, तो मैंने कहा कि देख लूँ मैं, तो शायद आ जाए। तो अभी का टाइम हुआ तो हेयर कट भी उसने करानी थी, लेकिन बिल्कुल अलाउड नहीं था कि बाहर निकलें। रेड अलर्ट जारी थी इधर से, क्या नाम है, वार्निंग थी मेयर की जानिब से, मेयर लंदन की जानिब से। और फिर मेरा बेटा भी नहीं निकला, मैं भी नहीं निकली। फिर उसके बाद मैच देखना शुरू हो गया, फिर घर के काम काज ये वो, थोड़ी सी वीडियो आपके लिए पहले बनाई थी। अब रात का वक्त है, इस वक्त तकरीबन हो गया, आ गया मेरा बेटा। अच्छा, सही हो गया। यही अब बेटा गया है मेरा उधर हेयर कट कराने, क्योंकि इसके अलावा उसके पास टाइम नहीं होता पूरा दिन। फिर कल वीकेंड है, तो मैंने कहा अभी करा लो, बहुत रश होगा फिर वीकेंड पे।
तो हीलिंग आए हैं, हीलिंग ब्रॉडवे, और यहाँ पे अच्छा कट करते हैं, ये लाहौरी वेस्ट के नाम से है। तो हेयर कट इनकी बियर्ड अच्छी बनाते हैं ये, और वैसे तो उधर से भी कटवा लेता है, हेयर कट करा लेता है, कटवा लेता है कह रही और बिल्कुल खामोशी इसलिए हुई है कि स्टॉर्म की वजह से ना, स्टॉर्म की वजह से सारी बेचारे परेशान हाल हैं। अभी रास्ते में मेरी अपोजिट साइड थी, मैं बना नहीं सकी वीडियो, जाते हुए अगर हुआ तो मैं उस रास्ते से गई तो बनाऊंगी। इतना बड़ा एक दरख्त गिरा हुआ था और सारे उसकी पिक्चर बना रहे थे। बिलीव में बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आया, और उस वक्त निकलने से मना किया हुआ था, तभी मैं देख रही हूँ कि लोग निकले हुए हैं, और बसेस में भी और पैदल भी, गाड़ियों में भी हमारी तरह कुछ, और लगे हुए हैं भी, क्योंकि मेरे ख्याल में पहले निकल नहीं सके ना, काफ़ी ज़्यादा वार्निंग थी। तो वाकई में बहुत दरख्त गिरे हैं, बहुत ज़्यादा। अरीना है एक वहाँ पे मैनचेस्टर में, सुना है, वहाँ नहीं ईस्ट लंदन में, तो सुना है कि उसकी वो जो छत वत लगी होती है, वायर लगी, वो उड़ गई सारी, वो टूट फूट गई। तो अल्लाह रहम फरमाए। अब देखें आज तो ख़त्म हो गया, अभी तो ठहरा हुआ है, लेट नाइट या सुबह ना शुरू हो तेज़ हवाएँ ना, काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह अपना करम करे, और तौबा इस्तग़फ़ार भी हमें करनी चाहिए। तो अल्लाह अपने सामान में रखे। अभी एक एम्बुलेंस की आवाज़ आपको आई होगी, लाइटें भी मेरे मुँह पे पड़ रही थी, एक एम्बुलेंस गुजरी है, और मज़े से बैठी हूँ। बहुत ऐसे ना, पहले हीटर ऑन था ना, तो मुझे ऐसे ऐसे नींद से आ गई, गुनूदगी सी गाड़ी में। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कोई बात नहीं, इतनी गाड़ी बंद है, गर्म भी है, ठीक है, हीटर ऑफ़ कर जाओ। तो फिर उससे हीटर ऑफ़ करवाया। तो बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ। आप बताएं क्या हाल चाल है आप सबका, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बेहद शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया करनी कर लीजिए। बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी ना, जैसे आपकी भी एनर्जी लो कर दूँगी तो इसलिए मैंने कहा ज़रा फास्ट बोलूँ ताकि आपकी भी एनर्जी जो है वो आप हो। और कुछ कह रहा हूँ कि लाइट्स ऑन है, लेकिन उस गली से जिधर से मतलब स्ट्रीट एक दो थी, बिल्कुल ही उधर कुछ नहीं था। और देख रही हूँ लोगों को साथ साथ कहेंगे अकेले बातें कर रही है। तो चले फिर, अब बेटा आता तो बाकी का फिर ब्लॉग देखिएगा, मेरा एंड करूँगी, और हो सकता है कि इसी पे एंड कर दूँ अगर और रिकॉर्ड किया इसमें तो डाल दूँगी, वरना यही एंड समझिएगा, ठीक है ना अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि अपने जो प्यारे होते हैं ना, उनको भी कहा कीजिए कि आप अपना ख्याल रखें, तो इस तरह अच्छा होता है कह देना। और वाकई जो दिल में होता है वो कह देना चाहिए, और मैं तो अक्सर कह देती हूँ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, है ना। तो ऐसे ही होना चाहिए। नींद सी आ रही है मुझे गुनूदगी सी हो रही है, बिल्कुल दिल कहते इधर ही सो जाऊँ, लेकिन अभी तो घर जाके क्या कहते हैं ना, बड़े काम है, और खाना दूंगी बेटे को, खाना है, और उसके बाद नमाज इशा, और फिर बेड। ये थी आज की रूटीन। देखें सुबह से रात तक आपके साथ ही हूँ ना, है ना, तूफान दिखाने से लेके अभी जो फर्नीचर कुछ लाए थे हम, सोफ़ा एक लाए थे, डाइनिंग टेबल पहले मेरे पास लकड़ी वाला था, वो मैं ग्लास वाला लेके आई हूँ, 6 चेयर्स वाला, जिसके साथ वो होती हैं कुशन चेयर्स, वो वाला। और उसके अलावा एक कबर्ड लाई हूँ, अब उसको देखूँगी कहाँ सेट करती हूँ। खूबसूरत सी है, जब अब वो असेंबल होगी तो फिर देखेंगे, आप दिखाऊंगी आपको ना। अभी तो ऐसे इधर उधर पड़ा है बस। और एक रग लाए थे, बड़ा अच्छा रग, बहुत अच्छा मिल गया था सेंटर में बिछाने, बहुत सॉफ्ट है, बहुत मज़े का, और दिखाऊंगी आपको, सारी सेटिंग हो जाए तो साथ साथ, क्योंकि 6 साल बाद 7 साल बाद तो बनता ही है ना कुछ एक दो चीज़ें चेंज कर ले है ना। चलो मेरे साथ रहिएगा, टेक केयर। जी ये देखिए रास्ते में क्या गिरा हुआ है, कुछ छत गिरी हुई है किसी की, क्या गिरा है। मेरा आज का व्लॉग इतना ही था। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।